हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा कि कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ रहे थे और इसके पहले हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा उन्हें, ठीक है ना। ये सजेस्टेड वीडियो में आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद देखिए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 5। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5 हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्रमशः पढ़ चुके हैं, उनका मैंने क्या बोला था, पहले ही बता दिया था कि जो हमारा 5वां पार्ट होगा सभी में मिक्स, जो हम पिछले में 4 वीडियोस में पढ़ चुके हैं 4 पार्ट में, उनके सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो पे। तो देखिए आपके सामने प्रश्न हो रहा होगा पहला। तो देखिए प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा और हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करेगा। तो सूर्यमुखी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आपको ये बताना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, मतलब आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लाल का आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो देखिए आपको, जैसे आपने लिखा लाल, तो लाल को क्या कहा जा रहा है, देखिए लाल को सफ़ेद। एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। लाल को सफ़ेद, सफ़ेद का काला, देखिए सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे सफ़ेद को कहा जा रहा है काला। आगे देखिए काला का अर्थ क्या है, पीला। काला को क्या कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर काला को कहा जा रहा है पीला। आगे देखिए पीला का अर्थ क्या है, तो पीला का अर्थ हरा है। पीला का अर्थ है हरा। आगे देखिए हरा का अर्थ क्या दिया दोस्तों, हरा का अर्थ दिया है नीला। हरा का अर्थ क्या दिया दोस्तों, हरा का अर्थ दिया हुआ है नीला। और आगे दिया हुआ है नीला का अर्थ नील। नीला का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, नील। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा करता है। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आपको सीधे लास्ट वाली चीज पढ़नी है कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो आप देखोगे सूरजमुखी के रंग का, तो सूर्यमुखी का जो फूल होता है, आप बताओ फूल कैसा होता है। तो इतना तो जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों। तो आप बताओगे सूर्यमुखी का रंग होता है पीला, तो पीला होता है ना, सभी को पता है सूरजमुखी के रंग पीला। और पीले को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए पीले को कहा जा रहा है हरा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, ये लिख करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ करके ही कर सकते हैं माइंड में। कैसे, देखिए यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नील हो तो सूर्यमुखी। माइंड में तुरंत आपने मॉनिटर पे क्वेश्चन को पढ़ा और मॉनिटर में जैसे ही आपने प्रश्न को पढ़ा तो आपको डायरेक्टली नीचे जाना है। पूछ किसका रहा, सूर्यमुखी का रंग पूछ रहा है, सूर्यमुखी का रंग। अब सूर्यमुखी का रंग आपके दिमाग में क्वेश्चन लाना है, सूर्यमुखी कैसा होता है, पीला। अब देखिए पीला होता है ना, तो पीले को क्या क्या कहा जा रहा है, तो आप देखोगे पीले को कहा जा रहा है हरा। तो आंसर क्या होगा, हरा ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था पहला। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखेंगे आप कितने अच्छे तरीके से करने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं सभी आपको पढ़ाए हुए हैं और आपको अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करते चलना है। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है, तो देखिए अब दूसरा हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को हरा और हरे को नारंगी कहते हैं। तो बताइए हल्दी पाउडर का रंग, यहाँ पे पूछा हल्दी पाउडर का रंग कौन सा है। तो आप बताइए हल्दी पाउडर किस कलर का होता है, तो आप आंसर बताओगे सर पीला होता है। हल्दी कलर कैसा होता है, पीला। पीले को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए पीले को कहा जा रहा है, पीले को हरा कहा जा रहा है। तो आप प्रश्न पढ़ के ही बता दोगे पीले को हरा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब फिर भी एक बार जिसको समझ में नहीं आया तो देखिए आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, नीले को लाल कहा जा रहा है। आप देखोगे कि नीले को क्या कहा जा रहा है, लाल कहा जा रहा है। तो आप लिख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है।
और आगे देखिए लाल को काला, लाल को क्या कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर लाल को कहा जा रहा है काला। आगे देखिए काला को क्या कहा जा रहा है, तो काले को सफेद, काले को क्या कहा जा रहा है, आप बोलोगे सर सफेद कहा जा रहा है, काले को सफेद कहा जा रहा है। आगे देखिए सफेद को क्या कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर सफेद को पीला कहा जा रहा है, सफेद को पीला कहा जा रहा है। आगे देखिए पीले को हरा कहा जा रहा है, पीले को क्या कहा जा रहा है, हरा कहा जा रहा है। आगे देखिए हरे को नारंगी और हरे को नारंगी, हरे को नारंगी कहा जा रहा है। तो देखिए हल्दी पाउडर में कौन सा रंग है, हल्दी पाउडर में आपको बताना है कौन सा रंग है हल्दी पाउडर में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको देखिए। तो देखिए हल्दी पाउडर का रंग कौन सा है, तो हल्दी पाउडर कैसा होता है सभी को पता है पीला, और पीले को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हरा कहा जा रहा है। तो हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा, हरा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न लगा दीजिए सर जब तक, क्योंकि आपको ये सारे टाइप के प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए किसी सांकेतिक भाषा में 357 का अर्थ है मुझे खिलौना लाओ। आगे दिया हुआ है 843 का अर्थ है अच्छा खिलौना दो। आगे दिया हुआ है 746 का अर्थ है मुझे पानी दो। तो नीचे दिए गए अंकों में से कौन सा अंक अच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन सा अर्थ अच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए आपके सामने, अब आपके सामने प्रश्न शो हो रहा होगा तीसरा। तो देखिए दिया हुआ किसी सांकेतिक भाषा में 357 कितना है दोस्तों, 357, दूर दूर आप लिख लीजिए। को क्या लिखा है, मुझे खिलौना लाओ को लिखा जाता है मुझे खिलौना लाओ, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आगे क्या बोलता है दोस्तों, आगे दिया हुआ है 843, कितना दोस्तों 843। 843 में क्या है, अच्छा खिलौना दो, क्या लिखा है दोस्तों, अच्छा खिलौना दो। आगे देखिए 746, क्या लिखा है दोस्तों 746। 746 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, मुझे पानी दो, क्या लिखा हुआ है, मुझे पानी दो, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए सबसे पहले हमको कॉमन देखना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखोगे इन दोनों में कॉमन है खिलौना। तो आप इसको गोले से करिए और इसको गोले से करिए। अब इन दोनों में देखिए खिलौना कॉमन, तो इन दोनों में क्या है, तो आप बोलोगे इसको भी फिर गोले से करिए और इसको भी गोले से करिए, 3। अब देखिए अब कॉमन, यहाँ पे इन दोनों पे कॉमन क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे, दो शब्द कॉमन है, कौन, मुझे। तो आप इसको चाहे तो ऐसे डब्बे में बंद कर दीजिए चौकोर में दूसरा, और यहाँ से भी आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए, तो जिससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि खिलौने का अर्थ ये जो गोल गोल है, तो ये वाला 3 और 3। उसी तरह मुझे का अर्थ है ये डब्बा डब्बा। अब आगे देखिए 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो अगर देखें तो हम यहाँ से लेते हैं त्रिभुज, इसको त्रिभुज में हमने बंद किया 2, और यहाँ पे भी क्या है, तो देखिए 2, जिससे पता चल जाएगा किसका कोड क्या है। यहाँ पे हमने लिखा 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 4 है। तो हम 4 को भी त्रिभुज में बंद कर देते हैं, 4 को भी हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं। अब हमें पता चल गया, देखिए हमें पता चल गया, यहाँ से बचा केवल 5। तो अगर लाओ का कोड पूछता तो लाओ का कोड होता 5। वहीं अगर आप पूछता अच्छा का कोड, तो अच्छा का कोड 8, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। उसी तरह देखिए 6 किसका कोड है, तो 6 हो गया पानी का कोड। वहीं अगर पूछता आपसे कि बताइए खिलौने का कोड है, तो खिलौने का देखिए गोला से हमने किया तो 3 है। उसी तरह अगर पूछता 2 का कोड क्या है त्रिभुज, तो आप बताते ये है 4। उसी तरह आप देखिए अगर मुझे का कोड पूछता तो चौकोर डब्बे में, तो मुझे का कोड क्या हो जाएगा, चौकोर डब्बे में
7 होने वाला है। तो देखिए अच्छा का कोड पूछा तो क्या ऑप्शन में? जी हाँ दोस्तों, अच्छा का कोड है 8। अच्छा का कोड 8 है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 3 का। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस टाइप के प्रश्न जो कि बताए जा चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर लगा दीजिए जब तक। प्रश्न नंबर 4, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यदि FLOWER को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TERMINAL को लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों, आपको यह बताना है। जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे। आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों FLOWER को क्या लिख रहा है दोस्तों? तो आप देखिए लिख रहा है UOLDVI लिखा। उसके बाद आपको बताना है TERMINAL को कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो अगर आप नंबरिंग लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 6, L का कितना होता है 12, O का होता है 15, W का होता है 23 और E का होता है 5 और R का होता है, आप बोलोगे सर 18। वहीं अगर U की बात करें तो U होता है 21, O होता है 15, L होता है 12, D होता है 4, V होता है 22 और I होता है 9। ये आपको याद होने चाहिए। तो एक्चुअली पे अगर देखा जाए F से U का संबंध दोस्तों, तो देखिए कोई संबंध यहाँ 12 से 15 आ गया है, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अनुपात हमको सीरीज पता नहीं चल रही। भाई यहाँ से आप देखो, यहाँ से 6 से 21 कितना लंबा गैप है, वहाँ से 12 से 15 3 का है, यहाँ से देखिए 15 से माइनस हो गया है, फिर 23 से कितना पीछे 4 आ गया है, तो यहाँ से नहीं बैठ रहा। अब देखिए अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर बात करोगे और यहाँ से फिर भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ से आओगे तो माइनस, यहाँ से आपका +3 हो रहा है और यहाँ से आप जाओगे तो देखोगे कि +3 हो रहा है। अब उसी तरह अगर जाओगे यहाँ से और यहाँ तक तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरीका और मैं बताया था दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले आपको देखना है पेपर में कहीं उल्टा तो नहीं दिया है, क्योंकि शब्दों के उल्टा दे देता है डायरेक्टली कि उसका उल्टा क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो आपको सारी चीज़ें भूल जानी है। सबसे पहले तो आप एग्जाम में जब इस टाइप के प्रश्न रहा करें कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप डायरेक्टली उल्टा चेक कर लिया करो दोस्तों कि डायरेक्टली उल्टा तो नहीं दे दिया, क्योंकि उल्टा में कोई लॉजिक नहीं लगेगा, उल्टा में कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। तो आप देखिए, आप देखेंगे कि U का उल्टा होता है F, मैंने बताया था उफ U का F, L का O मैंने बताया था L का O होता है और V का E होता है, लव बताया था। उसके बाद देखिए W का D होता है दूध वाला। उसी तरह हमने क्या बताया था RI, तो भाई RI होता है इंडियन रेलवे, हमने बताया था ना I का R। तो अब इसी तरह देखिए T का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सर TG, भाई GT रोड होता है G। E का क्या होता है, तो आप देखिए E का V होता है। R का क्या होता है, इंडियन रेलवे। M का N होता है। I का क्या होता है, I का R होता है। N का क्या होता है, M होता है। A का क्या होता है, AZ होता है। अब देखिए L का क्या होता है, L का O होता है। भाई L का O होता है। अब देखिए क्या ऑप्शन में ये क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, GBI NR MZO। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डायरेक्टली इनका उल्टा देख लेना है, क्या इनका उल्टा तो नहीं है। देखिए आप उल्टा, आपको इसीलिए आपको उल्टा भी होना चाहिए। और दूसरी तरीके से आप देख सकते हो इनका सबका योग 27 होगा। आप देखिए इसका 6 होता है और इसका होता है 21, तो 21 6 27। एल का कितना होता है 12 और ओ का कितना होता है 15, और 12 और 15 देखोगे 27। ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, 27। W कितना होता है आप देखोगे 23 और D का कितना होता है 4, तो 23 और 4 27। E का कितना होता है आप बोलोगे सर 5 और V का कितना होता है 22, तो 22 और 5 27। R का कितना है आप बोलोगे सर 18 और I का कितना होता है, I का होता है 9। तो भाई 9
18 और 9 कितना होगा 27, तो इनका योग भी 27 होगा। तो आप 27 भी कर सकते हो, यहाँ पे जब टी हो जाएगा तो इनका सबका योग 27 भी है, तो आप इनको भी सबको 27 में पहुंचा सकते हो। जैसे कि दूसरा तरीका टी, अगर आपको उल्टा भूल गए तो आप देखिए टी का कितना होगा, तो आप सोचो सर टी का 20 होगा। अब तो हमको टी का उल्टा याद नहीं है, तो भाई टी में हम क्या जोड़ें कि हो जाएगा 27, तो आप बोलोगे सर टी तो होता है 20, अब 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा 27, तो मतलब 7 किसका होता है, आप बोलोगे G7, जी 7 होता है जी, तो जी आप डायरेक्टली लिख लोगे। इसलिए कह रहा हूं आपको नंबर याद होंगे। तो आप अब देखो ई का होता है 5, अब आपको नहीं पता ई का उल्टा क्या होता है, आपको नहीं पता ई का उल्टा क्या होता है। तो अगर आपने पता कर लिया कि हमको नंबर तो याद है ई का 5, अब बताइए 5 में हम कितना जोड़े कि वो है 27 हो, तो आप बोलोगे सर 22 जोड़ेंगे, तो 22 जोड़ेंगे तब 27 होगा ना। तो 22 किसका अगर नंबर है तो आप बताओगे सर 22 होता है भी का। उसी तरह देखिए आर कितना होता है, आप बोलोगे सर 18, आर का हमें पता है, आर का उल्टा नहीं पता क्या होगा, तो भाई हमको कुछ नहीं दिक्कत ना, हमको 27 पहुंचाना है। अब बताइए अगर 18 में हम कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9, तो 9 किसका होगा, फिर आप लिख लोगे सर 9 होगा आई का। उसी तरह एम का कितना होता है, एम का 13 होता है। अब 13 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो भाई 13 दूनी 26 और 1 27, 14 जोड़ेंगे तो 14 किसका होता है, आप बोलोगे सर एन का 14 होता है। उसी तरह देखिए आई किसका होता है, आई, अब इसको थोड़ा सा मिटाइए, अब देखिए आई किसका होता है, तो आप बोलोगे सर आई होता है 9, आई होता है 9। अब 9 में हम कितना जोड़ेंगे 27 हो, जल्दी बताइए 9 में हम कितना जोड़ेंगे 27 हो, तो आप बोलोगे सर 18 जोड़ दीजिए, तो 18 किसका होता है, आप बोलोगे सर आर का होता है। उसी तरह एन कितना होता है 14, अब 14 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 13 जोड़ दीजिए, तो 13 किसका होता है, 13 होता है एम का। अब देखिए ए किसका होता है 1, अब 1 में कितना जोड़ें कि वो जा करके 27 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 1 में आप 26 जोड़ दीजिए, तो 26 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर जेड का होता है। आगे देखिए ये एल है लास्ट में, क्या है एल, अब एल कितना होता है आपको पता है, एल का 12 होता है। 12 में कितना जोड़े कि वो 27 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 15 जोड़ दीजिए, 15 किसका होता है, 15 होता है ओ का, 15 होता है ओ का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको अगर नंबर याद है तो आप हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, उल्टा याद है या नहीं है, इसीलिए आपको नंबर पूरे याद होने चाहिए, पूरे नंबर याद होने चाहिए। तो चलिए एक बार आपसे देखते हैं नंबर कितने याद हैं, नंबर कितने याद हैं, जल्दी से आप बताइए, आप जल्दी से माइंड में अपने करते चलिए, आप जल्दी से, आपको पता है कितने नंबर हैं बताइए। ओ का कितना होगा, बताइए ओ का कितना होगा नंबर, आर का कितना होगा बोलते चलिए, एम का कितना होगा आपको बोलते चलना है। उसके बाद आपको बताना है एस का कितना होगा, यू का कितना होगा, के का कितना होगा, एल का कितना होगा, जल्दी बोलते चलिए साथ में। ओ का कितना होगा बोलिए जल्दी से, आर का कितना होगा जल्दी से बोलिए, एम का कितना होगा बोलते चलिए, एस का नंबर क्या है, यू का नंबर क्या है, के का क्या है, एल का क्या है, जे का क्या है जल्दी से बताइए, डब्ल्यू का क्या है, क्यू का क्या है, क्यू का नंबर बताइए जल्दी से, पी का नंबर बताइए जल्दी से, एन का नंबर बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से, और बी का नंबर बताइए जल्दी से। आपको माइंड में क्वेश्चन लाना है जल्दी से, तो आप बताओगे सर ओ का 15 जल्दी से, आर का 18, एम का 13, जिन्होंने नंबर जिनको याद होगा अभी सब बता दिए होंगे, जे का 10, एस का बोलोगे 19, यू का कितना आप बोलोगे यू 21 ऐसे याद रखना 21, के का कितना होता है आप बोलोगे सर 11, एल का कितना होता है एलो 12, डब्ल्यू कितना होता है आप बोलोगे सर 23। अब देखिए आगे बी का कितना होता है आप बोलोगे 22, एन का कितना होता है आप बोलोगे सर एन का होता है 14, पिछोला झील पढ़ा होगा राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, और क्यू होता है 17। तो ये सारे नंबर आपको यही भूलते हैं, तो ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर लगाइए अगला प्रश्न सर लगाइए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए बताइए प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक कोड में STORMDE को PUT की
QCDL लिखा जाता है तो उसी कोड में CORNERS को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखिए STORMED, आगे देखिए को क्या लिखा जा रहा है, PUTQQCDL, तो आपको बताना है CORNERS आपको बताना है। तो सबसे पहले आप उल्टा चेक कर लीजिए, क्या S का उल्टा P है, नहीं, T का उल्टा U नहीं, O का T बिल्कुल नहीं, तो उल्टी वाली तो कहानी है नहीं। अब हमने क्या बोला था आपको, जब 6 अंक हो, 7 अंक हो या 8 अंक हो तो सबसे पहले आपको 2 पार्ट में इसके डिवाइड कर देना है। तो आप देख रहे हो 6 से ज़्यादा अंक है, तो इसमें कितने अंक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मोस्टली पेपर में यही टर्म पूछता है। तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है दोस्तों। देखिए हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया ना। अगर देखिए अगर 6 अंक होते तो 3 इधर 3 इधर, 7 है तो 3 इधर 3 इधर, बीच वाला ऐसे, ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यही ट्रिक फॉलो होगी। अगर 8 है तो आप देखोगे 4 इधर 4 इधर, 9 है तो आप देखोगे 4 इधर 4 इधर, और बीच में ऐसे कोडिंग बनती है। तो यहाँ पे कितने शब्द थे, तो यहाँ पे कितने वर्ड थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 वर्ड थे, इसलिए मैंने इसके इधर 3 इधर ले लिए और 3 इधर, बीच वाले को सीधे हमने लिख लिया। अब इसको हम देखते हैं इनकी नंबरिंग, तो हमारे साथ बोलते चलिए नंबरिंग। एस का कितना होता है, एस का 19, टी का 20, ओ का 15, आर का 18, एम का कितना होता है, एम का 13, ई का 5, डी का 4। अगर आपको यह याद है, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप पेपर में करोगे तो आपको ये नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में चलेंगे। एस में लिख के एस की जगह 19 दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए पी 16, पी का 16, यू का 21, टी का 20, क्यू का, जल्दी से बोलिए, 17, सी का 3, डी का 4, और एल का कितना होता है, 12, एल का 12। अब देखिए दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, अब आप चीज़ों को समझ चुके हो। चीज़ों को कैसे समझ चुके हो, देखिए अगर आपने ABCD लिखी हुई तो इसको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आपने अंक लिखा आपको कहानी समझ में आ चुकी है। कैसे, देखिए O से आया है P, कितना, आप बोलोगे सर यहाँ पे आया है +1। अब देखिए S से आया है T, कितना, आप बोलोगे सर +1। अब देखिए T से आया है U, कितना, आप बोलोगे सर +1। देखिए क्रॉस में हो रहा है, मैंने बताया था पहले ही क्रॉस में होता है हमेशा ये संख्याएं। अब देखिए सीधा सीधा दे दिया है, कितना, तो भाई 18 से 17, यहाँ पे क्या किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो -1 किया है, कितना किया है, आप देख रहे हो -1 किया है यहाँ पे। आगे देखिए M से L आया है, कितना आया है दोस्तों, देखिए M से L -1 आया है। आगे देखिए D से C आया है, कितना, -1, तो बिल्कुल -1 आया है। आगे देखिए D से E से D आया है, कितना, आप देखोगे -1। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी बीच वाली लाइन को ऐसे ही लिखना है, ये खींचना है, उसके बाद ये और ये करना है। इसी तरह इधर भी हमको इसी तरह कर लेना है, इधर वाले हमको याद रखना है -1, तो यहाँ पे -1 करिए। n का कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर n का कितना होता है, आप बोलोगे सर n का होता है 14। हमको करना क्या है, यहाँ पे -1 था तो -1, तो 14 में एक जाएगा, कितना आएगा, 13। 13 किसका होता है, बोल दोगे सर आंख मूंद के सर 13 तो m का होता है। उसी तरह देखिए यहाँ पे s कितना होता है, s होता है 19, r कितना होता है, r होता है 18, e कितना होता है 5। अब देखिए यहाँ से हमको -1, चूंकि यहाँ पे -1 है ना, तो 19 में -1, 18 किसका होता है, आप बोलोगे सर r का। आगे देखिए r है यहाँ पे, r 18 -1, 17 किसका होता है, q का। आगे देखिए e है, e से कहाँ जाना है आपको, -1 e होता है 5, तो 4 किसका होता है, आप बोलोगे सर d का। अब यहाँ पे आपको करना क्या, +1, तो भाई यहाँ पे c 3, o 15 और r 18, कुछ नहीं प्लस कर दीजिए। 18 में एक जोड़ोगे 19 किसका होता है, s का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना, 15 में +1 करिए, यहाँ पे +1, क्योंकि +1 इधर +1 हो रहा है, तो 15 में एक जोड़ोगे कितना होगा, 16 किसका होता है, पिछोला पी का होता है। इसी तरह सी है, सी 3 में एक जोड़िए 4 किसका होता है, डी का। तो ये क्या ऑप्शन में किसी में मिल रहा है, SPD
MRQD। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने बताया है पहले भी, और यहाँ पे अब आपको इसको बनना चाहिए। तो हमने क्या बताया, अगर आपको यहाँ पे कितने 6 शब्द मिल रहे हैं, 6 वर्ड हैं अगर जो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी 6 वर्ड आप ले लीजिए, ABCDE और F, तो इस तरह में टर्म में क्या करेगा दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करवाएगा। मोस्टली 90% क्वेश्चन में यही होता है। और वही अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कितने शब्द थे, यहाँ पे थे 6, यहाँ पे देखिए 7, तो 7 में ये कहानी ले लिया। वहीं अगर आप देखोगे 8 होंगे दोस्तों, कितने 8, तो 8 बता रहा हूँ आपको, ABCDEFGH 8 हैं। तो क्या करेगा दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, और कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लाई एक तो ऐसे करवा देगा, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, इसी तरह इसमें 1 1 और ऐसे ऐसे, और इनमें क्या सीरीज चला देगा, इधर +1 -1 +1 -1, इन सभी में प्लस, इधर में माइनस। तो इसी तरह एक वाले में क्या कर देगा, कभी +1 कर देगा, +2 कर देगा। तो ये अलग अलग टाइप है दोस्तों, कभी +2 +2 +2, कभी +2 +4 +6 +8 ऐसे भी कर देता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या टर्म्स कर रहा है। अगर आप नंबर लिख लोगे ना इनके, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आपको जेड तक तो नंबर याद होने चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से मैं नंबर याद करवा चुका हूं। अगर आपने पहला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड वीडियो, ये ऊपर सजेस्टेड वीडियो जहां पे लिख के आ रहा ना, उसको आप क्लिक करिए तो आप पार्ट 1 में पहुंच जाओगे। तो पहले उसे आप देख लो। अब चलते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। चूंकि इस टाइप के अभी हमने 4 पार्ट में पूरे इसी टाइप के सवाल पढ़े हैं, तो आप वहां से जाकर के अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 सर लगा दीजिए जब तक। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, एक निश्चित कोड में ROBUST को 59 31 27 और BONE को 39 64 लिखा जाता है, तो आपको बताना है सोर SORE उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ईजी है, आप चुटकी में कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी आप देख लो, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है तो आप जाकर के जरूर देखिए हमारे पहले पार्ट से अभी तक के पूरे, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाया। फिर भी आप देखिए जल्दी से कर लोगे। ROBUST का कोड दोस्तों क्या है, तो आप देखिए R का दिया हुआ है 5, O का दिया हुआ है 9, ये B का 3 और U का दिया हुआ है 1, S का दिया है 2 और T का दिया हुआ है 7। बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ से केवल उठा लेना है। आगे क्या लिखा है देखिए, BONE, जिसमें B का कोड कितना है दोस्तों 3, O का कोड कितना है 9, N का कोड कितना है दोस्तों, N का कोड 6 और E का कोड कितना है, E का कोड दिया है यहाँ पे 4। अब आप ये नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों कि R का तो 5 नहीं, R का तो 18 होता है, Q का 9 नहीं, ये तो कोड इसमें दिया हुआ है ना, इसलिए ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे देखिए आपसे पूछे SORE का कोड क्या हुआ है, तो कुछ नहीं, देखिए S का है 2 तो आप यहाँ से उठा लीजिए, उसके बाद देखिए O का है 9 तो यहाँ से उठा लीजिए, R का है 5 तो आप यहाँ से उठा लीजिए, E का है 4 आप यहाँ से उठा लीजिए। 29 54, क्या 29 54 है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप करने वाले हो और मजा आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, अगर सड़क को कार, अब हम इसको जल्दी करेंगे, अगर सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर, घर को ऑफिस कहा जाता है, तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। अब आपको पता होगा बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं, जल्दी बताइए। बच्चे अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं ना, हाँ स्कूल जाते हैं, तो स्कूल को क्या कहा जा रहा है, तो आप देख लीजिए जल्दी से, स्कूल को घर कहा जा रहा है, तो आंसर घर होगा। कितने अच्छे तरीके से आप कर रहे हो भाई, जिसको आप देखो लास्ट में क्वेश्चन को कि भाई बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं, जो लास्ट में पूछे इस तरह के प्रश्न में आप लास्ट में देखो कि भाई बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे, तो अपने दिमाग में लाओ बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे, इतना तो जीके में आपको स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे कि बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे, बच्चे अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं, तो स्कूल को क्या कहा जा रहा है, स्कूल को घर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे।
ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए और अच्छे से देख लीजिए। सड़क, तो आप अगर वैसे समझ नहीं पा रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग। सड़क, सड़क को क्या कहा जा रहा है, आप बोलोगे सर सड़क को कार, सड़क को कार। आगे देखो कार को रेलगाड़ी, आगे लिखा हुआ है दोस्तों कार। कार को क्या कहा जा रहा है, आप बोलोगे सर रेलगाड़ी। आगे देखिए क्या है, रेलगाड़ी को क्या कहा जा रहा है, तो आप देखोगे रेलगाड़ी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, स्कूल कहा जा रहा है। आगे देखिए स्कूल को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, तो आप देखोगे स्कूल को घर कहा जा रहा है। आगे देखिए घर को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, तो घर को आप देखो घर को कहा जा रहा है दोस्तों ऑफिस, ऑफिस कहा जा रहा है। तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे भाई, बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे, तो आप देखोगे बच्चे अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं, और स्कूल को क्या कहा जा रहा है, स्कूल को कहा जा रहा है घर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा, घर। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आप कोशिश करिए इन वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखना ना पड़े, आपको टाइम ही बचाना है, तभी तो नौकरी मिलेगी ना, नहीं आप इस छोटी छोटी चीज़ों को भी लिखोगे। अब देखिए जैसे एक प्रश्न, अगर पीले को लाल, देखिएगा अच्छे समझिएगा, अगर पीले को लाल, लाल को हरा, पीले को लाल, लाल को हरा, हरे को नारंगी, नारंगी को नीला, नीले को काला कहा जाता है, तो आप बताइए हमारे रक्त का रंग क्या है, रक्त का रंग। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए दोस्तों रक्त का रंग क्या होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, रक्त का रंग लाल होता है। अब लाल को क्या कहा जा रहा था, लाल को कहा जा रहा था हरा, तो रक्त का रंग कैसा होगा, हरा होगा। तो रीजनिंग यही क्वेश्चन होती है। आप बोलोगे सर कभी रक्त का रंग हरा होता है, तो उससे क्या होता है या नहीं होता वो नहीं, रीजनिंग में जो चीजें है कोडिंग डिकोडिंग है उसको आपको कोड करना होगा। अगर दिन को रात और रात को दिन कहता तो आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसा ना बोलोगे, अगर बोलता कि आम के पेड़ में इमली लगी है तो मान लो इमली लगी है, आप ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं आम के पेड़ में इमली लगी नहीं सकती है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन बोलना है वैसे ही करना है। अब आप जैसे कि आप देखो तो सड़क को कार, कभी सड़क कार हो सकती है, लेकिन कह रहा है तो हमें मानना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अड़ जाओगे नहीं कार सड़क, ये गलत प्रश्न ही गलत है तो मत करके आओ, अपना दिमाग लगा लो, नौकरी नहीं मिलने वाली, नंबर नहीं मिलने वाले। हमको नंबर लाना है, रीजनिंग यही होता है। जो आप बोलेगा भाई उसमें बोलेगा, कभी अगर रियल पे देखा है तो ए का कोड 1 होता है, कहीं कहीं तो दे देगा ए का मान लीजिए कोड 5 है, बी का कोड 2 होता है, दे दिया 8 है, कुछ भी दे देगा तो आपको मानना पड़ेगा ना, वहां तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तो मानना ही पड़ेगा। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए जब तक। प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए जब तक। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपके सामने लग गया होगा। देखिए अगर किसी कोड में क्या लिखा हुआ है, BRING को 53@C और गोला में बंद है वो, फिर B तथा गाइड GUIDE को $2.75 लिखा जाता है, तो आपको बताना है जिंजर GINGER को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों और बहुत आसान है। इस टाइप के प्रश्न हम पढ़ चुके हैं इसलिए और भी ज़्यादा आसान है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो लिखा है BRING, ब्रिंग को कोडिंग किया है। कैसे कोड किया है दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है 53@C, ये बंद है कोष्टक में, C गोला में बंद है ये C। उसके बाद देखिए C के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2, G का 2। आगे देखिए GUIDE को क्या बोल रहा है, देखिए 2 यहाँ पे डॉलर, उसके बाद देखिए @ को @ आगे देखिए 7 और 5 लिखा है, तो आपको बताना है जिंजर GINGER। अब देखिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें लिख दी। जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाओगे पेपर देने के लिए तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी, याद रखिएगा, ये चीज़ अपने रफ में नहीं लिखनी, ये चीज़ भी अपने रफ में नहीं लिखनी है। समझिएगा बात को, टाइम बचाना है, तो ये चीज़ आपको अपने रफ कॉपी जो मिलती है एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखनी है आपको, ना ही ये लिखनी है। आपको लिखना क्या है, आपको सीधे लिखना है ये जो आपको पूछा गया है, जैसे लास्ट में कि जिंजर को क्या कहेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे केवल आपको वो लिखना है। अब आपको मॉनिटर में देखना है G, तो G का कोड आपको बिना लिखे देख सकते हो, G का 2,
तो आप यहाँ पे 2 लिखो। उसके बाद देखो आई, आई यहाँ से तीसरा, तो तीसरा ले लो क्या, @ आगे एन, देखिए एन कहाँ है, यहाँ, इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा सी, और ये गोला वाला सी। आगे देखिए जी, जी का 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लो। आगे देखो ई, ये केवल आपको मॉनिटर से देखना है, ये चीजें लिखनी नहीं है। आगे देखिए ई, ई का कोड क्या है, तो आप देखोगे ई का कोड 5 है तो आप लिख लीजिए 5। आर देखिए, आर कहाँ पे, आर यहाँ से दूसरा तो दूसरे में क्या है 3, तो यहाँ पे देखिए 3। तो क्या है ऑप्शन में है 2 @C, उसके बाद 253। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, मैंने ये बोला आपको कि आपको यह पेपर में जो मॉनिटर होगा तो आप इसको पहले आप ब्रिंग लिखो, फिर उसके सिंबल उतारो, फिर लिखो गाइड, फिर उसके सिंबल उतारो, फिर इसको लिख के आप सॉल्व करो कॉपी में। कितना टाइम लॉस होने वाला है दोस्तों, यही तो आपको बचना है, यही तो टाइमिंग है, यही तो स्मार्ट स्टडी कहलाती है। आपको ये दोनों चीजें आपकी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप मॉनिटर से देख लो ना, डायरेक्टली पेपर देखो, बस आप लिखो ये स्कोर अप में जी, तो जी आप देखो इधर से लास्ट में, तो लास्ट दूसरा ले लो। अब आई, आई कहाँ है, देखो इधर से तीसरा है तो आप तीसरा से इधर ई ले लो, गिनना भी नहीं है, बस देख लो 1 2 तीसरे पे, तो इधर तीसरे पे ले लो। एन, एन देखिए कहाँ पे है, लास्ट से दूसरे पे है, तो लास्ट से दूसरे पे क्या है सी, तो इसको ले लो। जी, जी पहले पे 2 तो यहाँ पे ले लो, यहाँ से लेना तो यहाँ से ले लो। उसके बाद देखो ई, ई कहाँ है, तो इसमें लास्ट में, तो 5 हमने लिया। आर, आर देखिए कहाँ पे, इधर से दूसरा तो 3 है, तो 3 हमने ले लिया। तो ऐसे आपको टाइम बचाना है। अगर आप हर प्रश्न में 20 से 25 सेकंड बचाओ दोस्तों, तो देखिए आप 100, अगर आप 20-25 क्वेश्चन करोगे तो उसमें कितना सारा टाइम बचा लोगे ना। तो यही तो है, जहां पे आपको रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहां वाकई में लिखना पड़ता है, टाइम लगाएगा, तो यही से जो छोटे छोटे प्रश्न है वहीं से टाइम आप निकाल करके आगे प्रश्नों को दोगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल से स्टूपिड से क्वेश्चन पे आप लिख के टाइम वेस्ट कर लोगे। जैसे इसके पहले हमने बताया था कि रेलगाड़ी वाला, तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको देखना है कि बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल, और स्कूल को क्या कहा जा रहा है, स्कूल को घर कहा जा रहा था, तो हम आंसर सीधे घर लिख लेंगे। अब हमको लिखना नहीं कि सड़क बराबर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बराबर रोड, बिल्कुल ये पेपर में कॉपी में लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली माइंड में। लास्ट में देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैसे अगर बोल दिया जाए कि बादल को हवा, हवा को पानी, पानी को रेत, और रेत को बादल कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, तो सभी को पता है ना प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, प्यास लगने पर पानी, और पानी को क्या कहा जा रहा है, पानी को रेत कहा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा रेत। तो आपको ये लगा करके चले आना है। अब लिखना नहीं कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, नहीं, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बताया जा चुका है, इसलिए नहीं बताने वाला मैं। प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, अगर समझ में आया है हमारा पढ़ा है तो। बिल्कुल दोस्तों, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि जिसका देख लीजिए जो कमेंट जितना ज़्यादा लिखा है उसी को कमेंट कर दिया, लगाते भी नहीं है दोस्तों, ये गलत बात है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि नुकसान उसमें आपका ही है, ना मेरा नुकसान है ना अदर का। क्योंकि जो बच्चा आंसर किया होगा वह लगा के आंसर किया होगा, शुरू में 2-3 बच्चे करते हैं, आप क्या करते हो, जो एक ही आंसर 3-4 बच्चे दे दिए, आप भी कमेंट में जा करके कमेंट कर देते हो। ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है। किसको धोखा दे रहे हो, किसी को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने लगा ही होगा। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे को सा दा पा ना लिखा जाता है तथा दे इंजॉय अ हॉलीडे को द ना टा का लिखा जाता है, तो उस सांकेतिक भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है SA, ऑप्शन नंबर बी दिया है PA, ऑप्शन नंबर सी दिया है SA या PA, ऑप्शन नंबर डी दिया है आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर क्या होने वाला है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ये प्रश्न जानबूझ के मैं लिया हूं। अब आपको देखना प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 इन दोनों में कितने लोग गलतियां करते हैं। बारीकियों को समझिएगा और अच्छे से करना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 11 आपको लगाना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 फिर भी मैं एक बार पढ़े दे रहा हूं, पहले देखिए प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 को एक बार फिर से देखिए।
यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो बताइए इस्लामाबाद को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी डाटा अपर्याप्त। आपको बताना है प्रश्न नंबर 10, ठीक है ना? तो 9 और 10 कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 11। तो देखिए, किसी निश्चित कोड में DREAMING को BFSEMHL लिखा जाता है, तो उसी कोड में TREATISE को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या है देखिए, DREAMING, एक बार मिला लीजिएगा दोबारा, DREAMING को क्या लिखा जा रहा है? देखिए BFSEMHL। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। अब मैंने क्या बोला था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। जहां 8 हैं तो 4 4 के 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए, आंख मूंद के डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इनकी नंबरिंग लिखिए, तो आपको पता है डी का होता है 4, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1। मेरे साथ बोलते चलिए, याद भी हो जाएगा। एम का होता है 13, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, एल का होता है कितना जल्दी बताइए 12, एच का 8, बोलते चलिए मेरे साथ, एम का 13, एफ का जल्दी बताइए 6, ई का बोलते चलिए मेरे साथ 5, एस का 19, एफ का जल्दी बोलिए 6, बी का 2। ये हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ आया है चीज़ें, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें नहीं मिल रही इसलिए हम देख रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आया है। क्या हुआ देखो, 4 से 5 गया है, 1 से 2 आया है, मतलब +1 की कहानी चली। अब देखिए 18 से 19 आया है, यहाँ से ये गया है और यहाँ से ये आया है, मतलब 18 से 19 ये गया है +1 और यहाँ पे भी +1। तो इधर भी क्या किया हुआ देखिए, 13 से 12 गया है -1, और यहाँ देखिए 7 से 6 आया है -1। आगे देखिए ये 14 से 13 आया है -1, और 9 से 8 गया है -1। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, देखिए TREATISE, कुछ नहीं 2 पार्ट में डिवाइड करिए बिल्कुल। अब देखिए नंबर जल्दी से, आपको नंबर नहीं लिखना, अब जल्दी से करना है। नंबर अब लिखने की आवश्यकता ही नहीं, देखिए आपको जैसे चिन्ह है वैसे लगा लीजिए, ये और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब देखिए ए यहाँ आएगा तो ए का होता है 1, इधर क्या होना, ये माइंड में याद रखना, +1, इधर क्या होना -1, ये याद रखना है। अब देखिए ए होता है 1, और 1 का उल्टा क्या होगा, सॉरी 1 में 1 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 किसका होता है, बी का, डायरेक्ट लिखिए। उसके बाद देखिए टी है, टी 20 होता है, 20 और इधर जाएगा 21, 21 किसका होता है, आप बोलोगे सर यू का होता है। आगे देखिए ई होता है 5 और 6 आएगा तो क्या होगा, एफ होगा। आगे देखिए आर है, आर 18, 18 एक जाएगा 19, 19 किसका होता है, आर के बाद आप बोलोगे एस। तो देखिए BFSU। आगे देखिए ई है, ई में इधर जाएंगे तो यहाँ पे -1 करना, ई का होता है 5 और 5 में -1 करेंगे 1 तो हो जाएगा डी, 4 होता है। आगे देखिए टी होता है 20, 20 में -1 करिए कितना होता है 19, 19 किसका होता है, एस का। आगे देखिए यहाँ पे एस है, एस में -1 करिए, एस होता है 19, 19 में -1 करोगे कितना आएगा 18, 18 किसका होता है, आर का। आगे देखिए आई, आई होता है 9, 9 में -1 करिए 8, 8 किसका होता है, एच का। देखिए क्या किसी में ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, BFSUDRHS बिल्कुल मिल रहा है, गलत नहीं होने वाला है। किस में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो अगर आपने को नंबर याद है दोस्तों तो बहुत अच्छे तरीके से मैं गारंटी लेता हूं, पूरी A3 अकेडमी गारंटी ले रही है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन पेपर में कैसे मिलते हैं, केवल एक शब्द का खेल रहता है दोस्तों, केवल एक वर्ड का। अगर आपने एक इधर से उधर किया तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको नंबर से खेलना है। और रीजनिंग इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि आप एक बार बिलीव तो करिए मेरे पे,
मैं इतने अच्छे तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद इतने सालों से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और पढ़ रहा हूं कि सारी चीज़ें यहाँ माइंड में बैठ चुकी हैं कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हुए हमें पता है। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको जब तक आप लिखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, जो हम पार्ट 4 में पढ़े थे उस टाइप के प्रश्न भी हैं, क्योंकि हमने यहाँ मिक्स पढ़ाने के लिए बोला था। तो देखिए आपके सामने लिखा है, यदि P का कोड 6, M का 9, A का 5, I का हैश, D का 7, E का $, J का 1, K का प्रतिशत, F का 2, N का @ Q का 8 और B का ये C और ये गोला बंद है, U का 3, W का स्टार और T का 4, ये कोडिंग दी हुई है। अब आपके सामने प्रश्न जो कि आप चौथे पार्ट में देख चुके हो। अब आपको कुछ शर्तें दी होंगी दोस्तों, शर्तें पढ़िए। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला व्यंजन और स्वर, मैं बता चुका हूं आपको स्वर याद रखना और व्यंजन। तो स्वर मैंने क्या बताया था, A E I O U, ये याद रखना, केवल 5 स्वर, बाकी बचे के पूरे व्यंजन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, A E I O U 4-5 बार बोलोगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो परस्पर कोड बदले जाएंगे, परस्पर कोड उनके बदल जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है। आगे देखिए, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करना है। यह प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 से लेकर के दोस्तों इस तरह के प्रश्न मैंने बताया था जो पेपर में आते हैं, तो इसी तरह 12 से लेकर के एक सीरीज में कई प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ से 12 to कितने हैं दोस्तों, 16, 12 to 16 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 12 to 16 क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या दिया दोस्तों, देखिए M K J I D E। अब देखिए ये चीजें लिखी हुई हैं, तो अब हमको शर्त पढ़नी है। शर्त देखिए क्या पढ़नी है दोस्तों, पहली शर्त, यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो मिला लीजिए पहला अक्षर तो व्यंजन है, बिल्कुल है, और अंतिम अक्षर स्वर, तो देखिए A E I O U व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है। तो क्या बोल रहा है, तो कोड परस्पर बदल जाने हैं, तो इनके कोड परस्पर बदल जाने हैं। कल भी हमने देखा था, मतलब कि M चला जाएगा E की जगह और E आ जाएगा M की जगह। तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E यहाँ पे आ जाएगा, बाकी अक्षर उसी तरह रहेंगे, J I D, और E की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, M। अब इनके कोड लिख दीजिए। अब इनके कोड E का देखिए क्या है, तो अब देखिए E का क्या है दोस्तों, E का ये है। आगे देखिए K का क्या है दोस्तों, K का प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाइए। आगे देखिए J का क्या है, J का 1 है तो 1 लिखिए। आगे देखिए I का क्या कोड है दोस्तों, I का हैज है तो हैज लिखिए। D का देखिए क्या है, 7 है तो 7 लिखिए। M का देखिए क्या है, M का 9 है तो 9 लिखिए। क्या किसी में भी ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, $, प्रतिशत, 1, हैज, 7, 9। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, 12 का ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, इसी में से प्रश्न नंबर 13 भी है दोस्तों। देखिए चूंकि हमको देखना है कहां से, 12 से 16 तक। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या दिया हुआ है देखिए, INQB W और U, INQB W और U। अब देखिए रूल पढ़िए, पहली शर्त पढ़िए, यदि पहला अक्षर व्यंजन ने यहाँ पे स्वर है, आई तो स्वर होता है, इसलिए पहली शर्त नहीं लागू होगी। दूसरी शर्त पढ़िए, यदि पहला अक्षर स्वर, ठीक है, पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन नहीं है, यहाँ पे भी स्वर है, यू भी स्वर है और आई भी स्वर है, तो ये वाला भी रूल लागू नहीं हो रहा। आगे देखिए तीसरा, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, तो ये भी लागू नहीं हो रहा है। मतलब इसमें कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही, 3 में से कोई भी शर्त लागू। और कल ही मैंने बताया था चौथे पार्ट में कि जब कोई भी
शर्त लागू नहीं हो तो जिनका जो कोड है वही रख दीजिए, जिनका जो कोड है वही रख दीजिए। देखिए आई का जो कोड है आई का वही कोड रख दीजिए, आई का कोड हैज़ है तो आप हैज़ रख दीजिए। आगे देखिए एन का कोड क्या है तो आप देखोगे एन का कोड @ है तो @ रख दीजिए। क्यू का कोड देखिए 8 है तो 8 रख दीजिए। बी का कोड क्या है तो देखिए बी का कोड ये है सी और गोला बंद सी। डब्ल्यू का कोड क्या है तो आप देखो डब्ल्यू का कोड स्टार है। आगे देखिए यू का कोड क्या है, यू का कोड 3 है तो 3। क्या किसी में ये ऑप्शन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में भी यही आंसर दिया हुआ है, तो यह है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 14 है, इसको भी आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 14 आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और वीडियो को पूरा जरूर एक बार देखिए। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 16, 4 प्रश्न आपको कमेंट करने हैं। प्रश्न नंबर 9, 10, 14 और 16। आगे देखिए 15वां मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए 15 प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है देखिए। प्रश्न नंबर 15 में लिखा हुआ है, इधर से देखिए ई एफ डी जे टी पी। अब हमको करना क्या, शर्त पढ़नी है दोस्तों। पहली शर्त देखिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन बिल्कुल नहीं है। दूसरी शर्त पढ़िए, यदि पहला अक्षर स्वर, बिल्कुल हाँ दोस्तों ईश्वर है, और अंतिम अक्षर व्यंजन, देखिए अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है। अब देखिए यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन, तो स्वर के हिसाब से कोड करना है। मतलब कि जो पी होगा यहाँ पे भी ई हो जाने वाला है, तो ई एफ डी, बाकी सेम उसी तरह टी, ई एफ डी जे टी, और पी की जगह क्या होने वाला है दोस्तों, ई होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कोड है उसके हिसाब से हमको लास्ट वाला, क्योंकि शुरू में स्वर और अंतिम में व्यंजन है, तो पूरा का पूरा, क्योंकि शर्त नंबर 2 यही कह रही है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को स्वर से कोड करना है, स्वर से कोड करना है। हम देखिए ई का कोड क्या है, तो अब देखोगे ई का कोड डॉलर है। एफ का कोड देखिए, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड 2 है। डी का कोड देखिए, डी का 7 है। जे का कोड देखिए, जे का 1 है। उसके बाद देखिए टी का कोड क्या है दोस्तों, टी का कोड 4 है, तो 4। ई का कोड देखिए, ई का तो डॉलर है। क्या किसी में दोस्तों यह ऑप्शन मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, $, 27, 14 और ये डॉलर ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। तो अब आपको करना क्या, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 16 अच्छे से कमेंट करने हैं दोस्तों। कौन कौन से, दोबारा देखिए, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 16 आपको कमेंट करना है। और मैंने क्या बोला है दोस्तों, आप तो इतना कर ही सकते हो कि आप जब वीडियो देखा करो तभी क्वेश्चन जो मैं पूछा करूं तो आप वहीं पे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उसके बाद वीडियो को प्लीज़ पूरा अंतिम तक देखा करिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बच्चे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करके देख लेते हैं वीडियो, फिर चीज़ें बहुत सारे मैं रोज़, क्योंकि चैप्टर के दौरान ही मैं बताता रहता हूं, इसलिए एक एक शब्द को सुनिए, गौर से सुनिए। भाई मैं कितना मांगता हूं, 40-45 मिनट तो ही आपसे मांगता हूं, बाकी 23 घंटे तो आपके पास है घूमने के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और इसी तरह आपको रीजनिंग की क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप इन सब के PDF चाहते हो तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो किसी दिक्कत से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर पे आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। नंबर क्या है देखिए, 91 31 14 98 और 93। इस नंबर पे आप जा करके कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम जरूर दे दीजिएगा, तो वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी, या फिर आपके टेलीग्राम नहीं होता तो वहाँ पे भी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको डाउट है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।